में जो अभी बवेला मचा हुआ है और देश के जो हालात है उस पर भी कुछ सवालों का जवाब श्री रवि रंजन जी देंगे। तो मिलाते हैं आपको रवि रंजन जी से। क्या राहुल गांधी जी अपील करेंगे कि जेल जाना पसंद करेंगे? आप भी गोदी मीडिया से आते हैं क्या? राहुल गांधी की दोष क्या है ये जनता जानना चाहती है, इसलिए उन्हें पार्लियामेंट से निकाला गया है, उनको घर से बेदखल किया गया है। क्या अडानी पर सवाल पूछना गुनाह है? अडानी हमारे देश को लूटा है, इस पर सवाल करना गुनाह है? पत्रकार महोदय, आप तो एकदम मतलब भाजपा वाली बात बतला रहे हैं। अमित शाह अभी हर मीटिंगों में बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी अपील करे, उनके साथ न्याय होगा। तो अब ये बतलावें अमित शाह जी कि क्या अभी तक सरकार राहुल गांधी के साथ अन्याय किया है या पूर्व की अदालतें अन्याय किया है? राहुल गांधी को वे सजेशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इन लोगों की अब फट पड़ी है। विदेशों में जो थू थू हो रहा है, यहाँ पर ही लोकतंत्र का नाश किया जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है, तो आवाज तो उठेगा ही। अरे भैया, तुमने ऐसी गलतियां क्यों किया? और यदि विदेश बोल रहा है तो हमारी सरकार क्यों सोई है, क्यों नहीं उनको जवाब देती है कि मेरी ये आंतरिक मामला है? एक व्यक्ति को बचाने के लिए तुम पूरा देश को बर्बाद कर रहे हो, पूरा देश को बेच रहे हो। आज के जो दलाल मीडिया जो है, गोदी मीडिया जिसको बोला, वे लोग जो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जी 18 घंटा काम करते हैं। आज 9 साल के बाद देश को पता चला कि 18 घंटा प्रधानमंत्री जी काम सिर्फ एक व्यक्ति के लिए किए हैं। और सवाल कोई पूछ रहा है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। कोई प्रधानमंत्री का डिग्री पूछ रहा है तो उसे 25,000 रुपया फाइन कर दिया जा रहा है। सर, आप डिग्री क्यों जानना चाहते हैं? कि आप भी गोदी मीडिया से आते हैं क्या? आपको नहीं पता है कि प्रजातंत्र में पारदर्शिता होना जरूरी है? प्रधानमंत्री खुद ही अपने भाषणों में हर जगह पर बोले हुए हैं कि मैं पढ़े लिखा नहीं हूँ, मैं बहुत कठिन से मैट्रिक पास किया हूँ। तो विश्वविद्यालयों को लिखना चाहिए था कि हाँ भैया, पूरा देश में एक ही व्यक्ति को इंटायर पॉलिटिक्स का हम डिग्री दिए हैं। अब तो ये लोग ये भी गेम खेल रहे हैं, ओबीसी समाज। अरे यदि मोदी क्या ओबीसी समाज से है? नीरव मोदी ओबीसी समाज से है? ये सब तो जब इन लोगों को जब फटने लगती है तो ये लोग ऐसे ऐसे गेम खेलने लगते हैं। ये लोग तो चाहते हैं कि अडानी पर सवाल मत करो। प्रधानमंत्री जी, आप अडानी के जहाज से दिल्ली आए, फिर भारतीय जहाज से अडानी को लेकर के पूरा विश्व भ्रमण कराए, बराबर हो गया हिसाब। अडानी जो घपला किया है वो जनता के सामने तो रख दीजिए, तो जीपीएससी जांच कर दीजिए। या पीछे क्यों भाग रहे हैं? आप रहेंगे, आपके सभी कुनबा रहेंगे, विपक्ष के भी कुछ लोगों को रख करके और उसको जांच करा लीजिए। इधर उधर जो लोगों का दिमाग डाइवर्ट कर रहे हैं, कभी राहुल गांधी को, जिस राहुल गांधी के परदादा ने इस देश के नव निर्माण में अपनी पूरी संपत्ति दे दिया, और जो बचा खुचा घर जो था एक आनंद भवन, वो श्रीमती इंदिरा गांधी ने 80 में देश के समर्पित कर दिया। और उस व्यक्ति का घर छीन लेना, सरकारी आवास छीन लेना, ये बेविचारी लोगों का ही काम हो सकता है। चाय वाले का चुना था, एक बोलता है कि हमारी माँ बर्तन मांजती थी। क्या बर्तन मांजने वाले का बेटा सत्ता में आते 10-10 लाख का सूट पहनने लगे, लोगों पर अत्याचार करने लगे, जो देश के लिए जिसके खानदान इतना किया और उसके वंशज के साथ इस ढंग के कुकर्म करने लगे, ये जनता कभी उनको माफ नहीं करेगी। अब देखे होंगे कि अभी तत्काल में जो राहुल गांधी के साथ में जो घटना किया गया है, राहुल गांधी की दोष क्या है ये जनता जानना चाहती है। उनका दोष क्या है, किस लिए उन्हें पार्लियामेंट से निकाला गया है, उनको घर से बेदखल किया गया है? उनका कसूर तो बतला दो। क्या अडानी पर सवाल पूछना गुनाह है? अडानी हमारे देश को लूटा है, इस पर सवाल करना गुनाह है? इसके लिए राहुल गांधी को घर से निकाला गया, उनको संसद भवन से शासित किया गया, उनको 2 साल की सजा कराई गई। इस ढंग के काम कोई अतिताई सरकार ही कर सकता है। जो आज की ये सरकार है, मोदी सरकार है, वह अतिताई सरकार है। वह अपनी मर्जी से सरकार चलाना चाहती है, ये लोकतंत्र में नहीं चलेगा। एक न्यूज आ रही है कि प्रदेश ने या केंद्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस के राज्य को ये लिखा है कि प्रत्येक लोगों को गांव तक जाकर ये बात बताए कि मेरा घर राहुल का घर। इसको लेकर धनबाद जिले में कोई मामला इस तरह का दिख नहीं रहा है। इस मामले को कैसे देखते हैं रवि रंजन जी? देखिए, ये हमारे मतलब कि AICC से भी और झारखंड प्रदेश से भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जयेश ठाकुर जी सभी जिला अध्यक्षों को लिख चुके हैं, पत्र के द्वारा अवगत करा चुके हैं कि आप लोग इवेंट चलावें जिसमें मेरा घर राहुल गांधी का घर भी। हमको लगता है कि कुछ कांग्रेसी
सोए पड़े हैं, जबकि मेन जो देश में भयावह स्थिति है उस चीजों पर फोकस करना चाहिए था। शायद ये चीजों पर वे लोग फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये खैर उनकी मामला है, वे लोग समझे। उन सभी को कुछ न कुछ जिम्मेवारियां दी गई है और वे यदि अपनी जिम्मेवारियां नहीं करें तो वे शीर्ष नेतृत्व सारे चीजों को देख रहा है। इस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं भी एक छोटा सा अडानी का नाम लेने के बाद में जो नाम ले रहा है और सवाल कोई पूछ रहा है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। कोई प्रधानमंत्री का डिग्री पूछ रहा है तो उसे 25,000 रुपया फाइन कर दिया जा रहा है। ऐसी तो सरकार सर एक सवाल है सर, आप डिग्री क्यों जानना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जो कह दिए कि भाई हम फलाना डिग्री पे लिए हुए हैं, उन्होंने शपथ बताया कि, तो इस पर डिग्री का क्यों मांग किया जा रहा है सर? आप भी गोदी मीडिया से आते हैं क्या? आपको नहीं पता है कि प्रजातंत्र में पारदर्शिता होना जरूरी है। ये पारदर्शिता रखना इनकी आवश्यकता थी। बतलाना चाहिए देश को कि प्रधानमंत्री की डिग्रियां, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद ही अपने भाषणों में हर जगह पर बोले हुए हैं कि मैं पढ़े लिखा नहीं हूं, मैं बहुत कठिन से मैट्रिक पास किया हूं। आज जो डिग्री है तो उसको क्यों नहीं वेबसाइट पर डाल देते हैं, क्यों नहीं जनता को दिखा दे रहे हैं? आरटीआई से लोग जवाब मांग रहा है तो उस विश्वविद्यालय के क्या, जो विश्वविद्यालयों को लिखना चाहिए था कि हाँ भैया पूरा देश में एक ही व्यक्ति को इंटायर पॉलिटिक्स का हम डिग्री दिए हैं। किसी का सुने हैं क्या किसी देश में कि कोई भी और व्यक्ति इंटायर पॉलिटिक्स का कोई डिग्री लिया है क्या? आपने देखा है किसी को? एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़ करके कोई भी देश में आदमी इंटायर पॉलिटिक्स का डिग्री नहीं लिया है। एक प्रधानमंत्री है। अब तो ये लोग ये भी गेम खेल रहे हैं ओबीसी समाज। अरे सैयद मोदी क्या ओबीसी समाज से है? नीरव मोदी ओबीसी समाज से है? ये सब तो जब इन लोगों को जब फटने लगती है तो ये लोग ऐसे ऐसे गेम खेलने लगते हैं। आप अभी देखे होंगे कि रामनवमी के दिन जो आप 4-5 शहरों के जो देख रहे हैं, ये सारे इन लोगों की चाल, ये जितने भी सांप्रदायिक ताकतें हैं, इन लोगों को लग रहा है कि 24 का चुनाव बहुत भारी पड़ने जा रहा है। राहुल गांधी जो अपना यात्रा निकाले थे उससे एक जन जागरण हुआ है, सर जन चेतना आया है। सर एक फायदा तो हो गया ना, अभी सीबीआई, ईडी और आईटी जो है, जब से राहुल गांधी का मामला को लेकर जब उसकी सदस्यता रद्द हुई तो सीबीआई, ईडी और आईटी का छापे पड़ने बंद हो गए। तो ये तो फायदा हो रहा है ना विपक्षियों को? विपक्ष को फायदा नहीं हो रहा है। आज ये मांग करना ये लोग बंद कर देंगे अडानी का। ये लोग तो चाहते हैं कि अडानी पर सवाल मत करो। प्रधानमंत्री से लेकर के उनके पूरे कुनबा का एक ही यदि है कि अडानी पर सवाल मत करो। अडानी पता नहीं इन लोगों को क्या है। अरे प्रधानमंत्री जी, आप अडानी के जहाज से दिल्ली आए, सरकारी जहाज से अडानी को लेकर के पूरा विश्व भ्रमण कराए, बराबर हो गया हिसाब। अब जनता जानना चाहती है कि अडानी जो घपला किया है वह जनता के सामने तो रख दीजिए। उसका जांच आप नहीं रखना चाहते तो जीपीएससी जांच कर दीजिए। जीपीएससी में सारे चीजें आ जाएगा, सामने आ जाएगा। अब आप ये दोषारोपण कर रहे हैं कि नहीं कोर्ट तो बोल दिया है। अरे कोर्ट क्या चीज मांगा है? कोर्ट तो सिर्फ सेबी से एक छोटा सा सवाल मांगा है। वे पूरा अडानी प्रकरण का मामला उसमें नहीं आता है। विपक्ष इसीलिए जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है जेपीसी, इसमें जिसमें विपक्ष के लोग रहते हैं, सरकार के लोग रहते हैं, प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष रहते हैं उस कमेटी का, फिर उसके बाद भी आप पीछे क्यों भाग रहे हैं? विपक्ष तो यही बोल रहा है ना कि आप जेपीसी गठन कर दीजिए, आप उसका खुद अध्यक्ष रहेंगे ही, आपके मंत्री लोग उसमें रहेगा ही, आप रहेंगे, आपका सभी कुनबा रहेगा। विपक्ष के भी कुछ लोगों को रख करके और उसको जांच करा लीजिए। लेकिन उसको जांच नहीं करा करके आप इधर उधर जो लोगों का दिमाग डाइवर्ट कर रहे हैं। कभी राहुल गांधी को, जिस राहुल गांधी के परदादा ने इस देश के नव निर्माण में अपनी पूरी संपत्ति दे दिया, और जो बचा खुचा घर जो था एक आनंद भवन, अब देख रहे होंगे अभी मीडिया में बहुत आ भी रहा है, वह श्रीमती इंदिरा गांधी ने 80 में देश के समर्पित कर दिया। और उस व्यक्ति का घर छीन लेना, सरकारी आवास छीन लेना, निश्चित एक बहुत खेद के अलावा कोई नहीं यह काम कर सकता है। ये बेविचारी लोगों का ही काम हो सकता है, समझे? ये जनता देख रही है और इसको हम लोग पूरे देश के गांव-गांव में ले जाएंगे इस बात को, और लोगों को बतलाएंगे कि ये देख लो, हमने सरकार चुना था, एक चाय वाले को चुना था, एक गरीब को जो अपने को कथित बोलता है कि हमारी माँ बर्तन मांजती थी। क्या बर्तन मांजने वाले का बेटा सत्ता में आते 10-10 लाख का सूट पहनने लगे, लोगों पर अत्याचार करने लगे,
जो देश के लिए जिसके खानदान इतना किया और उसके वंशज के साथ इस ढंग के कुकर्म करने लगे, ये जनता कभी उनको माफ़ नहीं करेगी। मोदी जी और बन करके नहीं आए हैं, सदैव के लिए नहीं इस देश पर प्रधानमंत्री बनकर आए हैं। कल उस राहुल गांधी का भी राज आएगा या कांग्रेस का भी राज आएगा, उस समय आपको जगह भी नहीं मिलेगा। याद रखिएगा मोदी जी। धन्यवाद।